इन दिनों जहां एक तरफ ठंड का माहौल बना हुआ है, वहीं दिल्ली की सर्द हवाओं में न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की राजनीति का माहौल दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। जी हां, दिल्ली जंक्शन से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की सत्ता की गाड़ी की छुक छुक अब पूरे देश में सुनाई दी जा रही है। पिछले कुछ समय से जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा बार बार समन भेजा गया था, साथ ही आम आदमी पार्टी इसे गैर कानूनी और बीजेपी की राजनीति से प्रेरित करार देना मात्र चूहे और बिल्ली का खेल समझा जा रहा था। अभी ये खेल केवल दिल्ली और केंद्र के मध्य राजनीति का न रहकर देश का सबसे चर्चित विषय उस समय बन गया जब 3 जनवरी को रात को आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली शिक्षा मंत्री के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि सुबह केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी आ रही है, जिसके बाद न केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों की प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल के नेता भी केजरीवाल के समर्थन में सामने आए। साथ ही साथ मीडिया में आकर अपना पक्ष रखने लगे। आप भी देखिए ईडी के समन और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या क्या बोले विपक्षी दल के नेता। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है। उन्होंने पहले भी पत्र लिखा। मेरी भी जानकारी मीडिया की ही जानकारी है, मीडिया से प्राप्त जानकारी है कि उन्होंने रेफरेंस पूछा कि मुझे बुलाया जा रहा है किस लिए। मुझे ये तो बताइए कि किस लिए बुलाया जा रहा है, तो उपस्थित होकर मैं सवाल जवाब करूं। ईडी ने अभी तक यही नहीं बताया है कि आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी ने मेरी जानकारी में ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ईडी चाहे बुलाए चाहे मत बुलाए। ये तो केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। उनने लिखित में कहा कि मुझे लिखित में बता दीजिए कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं उपस्थित होऊंगा। उनने कभी नहीं कहा नहीं होगा। ईडी की कहा कि गिरफ्तारी करने की कोशिश होगी, चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं और चुनाव से पहले ही ठीक नोटिस क्यों? वो तो चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूं, उनकी हिम्मत और जिगर हमें मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे, तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है। आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको, महाराष्ट्र में और देश में। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कौन सी केसेस थे आप देखिए ना। महाराष्ट्र में चाहे आज के मुख्यमंत्री हो और कैबिनेट के 10 सदस्य हैं जिनके ऊपर ईडी का वारंट और समन्स है, उनका क्या होगा? इनको बुलाइए, बाद में केजरीवाल और हमको सब बुलाइए। इस केस में 2 सालों से जांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है।
ये खबर कहाँ से आई कि आज रेड होनी है? ये कहाँ से खबर आपको देखिए, मिली है? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है। ईडी की तरफ से देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी भी आपको नहीं, आपको कहां से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं। कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। बीजेपी कहा है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बोला गया कि उनका नाम तो किसी में भी नहीं है, ना जांच में नाम है। उसके बाद भी वो गिरफ्तार करने की साजिश है। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उनके पास सबूत है कि सबूत नहीं है, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर वो चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। सीबीआई किसकी इशारे पे काम करते हैं यह जग जाहिर है। लोग सब लोग ये जानते हैं कि ईडी सीबीआई बिना आदेश और निर्देश वो कोई काम नहीं करने वाला। तो आज समय आ गया विपक्ष के ऊपर हमला बर होने की, इसलिए हमला हो रहे हैं। ये बड़ी मामूली बात बन गए हैं आज हिंदुस्तान में। देखिए, ये तो जो है ईडी का कार्यक्रम चल ही रहा है। इसके पहले 6ठा हुआ, आप सुनते ही 7वां हो गया है। अब ये क्या किस तरह का नोटिस आया ये तो जानकारी है नहीं मुझे। पहले तो उसका जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री क्या करेंगे वो तो खुद ही जानते हैं। देखिए, ये तो पूरे देश में ही शय हो रहा है। अभी हम अखबार में देख रहे थे, उधर आपका केजरीवाल का भी नोटिस हुआ है। उसके बाद आपका लालू जी के लड़के जो हैं तेजस्वी यादव, उनको भी हुआ है। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए मैं समझता हूं कि इस तरह का कार्रवाई जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और क्या इसमें सच्चाई है ये तो उभर कर बाद में ही आएगा। ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत यह कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं?
क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं? ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सारे विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आप पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपने सारे विपक्षी दलों के नेताओं पे रेड कर सकते हो, समन कर सकते हो। एक बारी गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, फिर उनको बेल मिलेगी ही नहीं। आज जो पीएमएलए का प्रयोग हो रहा है, आज जो ईडी का प्रयोग हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही हैं, उनको तोड़ने के लिए हो रहा है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी पे इतने सीबीआई ईडी के केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए टीएमसी छोड़कर, सारे केस खत्म हो गए। ऐसा क्या है कि हेमंत बिस्व शर्मा पे सीबीआई ईडी के इतने केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारे केस खत्म हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने उदाहरण देखा कि एनसीपी को छोड़कर छगन भुजबल और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और उसके कुछ ही दिन में ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि हमारे पास तो छगन भुजबल जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, हम तो सालों से ऐसे ही केस चला रहे थे। आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, बीती रात से आप लोगों का दावा था कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनका रेड हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी अभी कहने लगी है कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना सबूत के जेल में रखा गया है, बहुत लंबे टाइम तक रखा गया है। अब भी लगातार ऐसी खबर आ रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी जी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मतलब अभी से आप लोग पिछले दिनों भी जो दिखा कि आप बीजेपी का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ईडी जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो लोगों की सहानुभूति लेने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं मीडिया में जगह बनाए रखने के लिए। देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती, और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए, और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, उदित राज का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए, जो भी आरोप लगे उस पर अपना मत साफ करना चाहिए। वे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ईडी जांच का सामना किया, अरविंद केजरीवाल को भी जाना चाहिए, तभी उनकी छवि बचेगी। हम लोग किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं, हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे, हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि ये पूरी खबरें झूठी है, ईडी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, गिरफ्तार करने की कोई प्लान नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बट भाजपा के अपने नेता और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है, तो उससे ये पता चलता है कि लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है।